हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो दोस्तों दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, समास। ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपका हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे आप 8th का एग्जाम दे रहे हो या 10th का दे रहे हो, 12th का दे रहे हो या आप IAS PCS का दे रहे हो, सब में आपका समास पूछा जाता है। तो आज का अगर आपने वीडियो अच्छे से वॉच कर लिया, मेरी बताई चीजें फॉलो कर ली, तो समास से आने वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और समास देखेंगे क्या है दोस्तों। समास की जब भी बात आती है तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द जो होते हैं उन्हें समास कहते हैं। यानी आपका संक्षिप्त रूप आपका समास होता है। अगर मैं आपसे जैसे एग्जाम्पल के लिए कहूं राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र आपका क्या है, राजा का पुत्र। यानी यहां पर आपका का लोप हो गया है, ये आपका समास है, यहां संक्षिप्त रूप लिखा है, ठीक है, आप समझ गए। यहां अगर बात करें समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास मेरे दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। 7वें प्रकार का कोई समास नहीं होता है। जो 7 पूछे, जैसे आपसे ऑप्शन में पहला ही क्वेश्चन यहां बनता है, अगर आपसे पूछे समास कितने प्रकार के हों और ऑप्शन में आपको 6, 7, 5 या 8 दिया हो, तो यहां पर क्या करना है, सिर्फ 6 लगाना है। अगर 8 और 7 ऐसे करके दिया है तो कंटाप देना है, यानी वो ऑप्शन नहीं चूज करना है। क्या करना है, 6 प्रकार के समास हैं। अब ये कौन कौन से समास हैं देखिएगा। अव्ययी भाव समास, पहला आपका जो समास आता है अव्ययी भाव होता है, और दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा आपका जो समास होता है वो है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास। यहां पर दोस्तों 5वां समास है द्वंद्व समास, और छठा है बहुब्रीहि समास। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके 6 प्रकार के समास हो गए। अब अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अव्ययी भाव समास हम पहचानेंगे कैसे। मैं आपको ऐसे तरीके इजाद किए हैं, आपको बताने वाला हूं, जिससे आप समास आपके दिमाग में घुस जाएगा और आपके दिमाग से कभी बाहर नहीं निकलेगा। ये आपका वीडियो बच्चे बूढ़े सबके लिए है। अव्ययी भाव समास की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें क्या होता है, मूल शब्द से पहले उपसर्ग जुड़ा होता है। उपसर्ग यानी आपका प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स, प्री मीन्स होता है पहले, यहां पर दोस्तों उपसर्ग जुड़ा होता है। और अगर हम ट्रिक की बात करें तो दिमाग में रखिएगा कि इसमें क्या होता है, आ आएगा आपका बड़ा आ होगा, यथा, अनुप्रति, प्र, निर, अन या भर, ऐसे शब्द आपके होंगे, ठीक है। यहां अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहां बात करेंगे यथाशक्ति। देखिए यथाशक्ति, यथा, ये देखिए यथा, तो यहां यथाशक्ति आपका आ गया, तो आपका क्या हो गया, उपसर्ग। भाई मूल शब्द तो शक्ति है ना, शक्ति है, और यथा आगे लगा, यथा है उपसर्ग, और उपसर्ग लगा है तो मेरे दोस्तों क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। आमरण, यानी मरण इसका मूल शब्द है और आ लगा हुआ है, और मैंने आपको बता रखा अगर आ जाए तो वहां अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रतिदिन, देखिए प्रति, इसमें मैंने आपको बता के रखा, अगर प्रति आ जाए तो दिन मूल शब्द है, प्रति आगे चिपका हुआ है और आगे चिपका है, इसलिए ये आपका अव्ययी भाव समास है। अगला देखते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में मैंने आपको बताया प्रा आ जाए, ठीक है, कोई चीज नहीं छोड़ी है, प्रा आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अव्ययी भाव आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज आपको और बतानी है, अगर आपसे पूछे, मान लो पूछ ले रातों रात, ठीक है, या दिनों दिन, ऐसे रातों रात पूछ ले, देखिएगा रातों रात पूछ ले तो कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा अगर बीच में योजक लगा हो, और यहां पर रातों रात का मतलब तो रात रात हो गया ना, रात रात, अगर बीच में योजक लगा है, योजक ये आपका डैश, और सेम वर्ड लिखे हैं, सेम अर्थ है इसका, सेम शब्द लिखे हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। और इसका अपोजिट में आगे चल के बताऊंगा। समास का दोस्तों आपका कभी कभी क्या पूछ लेता, समास का विलोम होगा, तो विलोम क्या होगा, सोचिए थोड़ी देर दिमाग में, मैं वीडियो में कहीं पर भी बताने वाला हूं, कहीं भी बता सकता हूं। बहुत पूछा जाता है आपका समास का क्या अपोजिट। अगला आता है तत्पुरुष समास। तो भैया तत्पुरुष समास क्या होता है, यह समास आपका क्या है, जब अलग करेंगे तो बीच में का, की, के, को, लिए, पर, से आदि ये शब्द निकलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा राजपुत्र, या दूसरा एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, यहां राजपुत्र, यहां राजा का पुत्र हो जाएगा, का आया। जैसे आपसे पूछे कि बेटा चिड़ी मार में कौन सा समास है,
तो चिड़ी मार में चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला ही तो चिड़ी मार होता है, तो यहाँ को आएगा और को आएगा, तो यहाँ सोचना नहीं है, सीधे तत्पुरुष ठोक देना है। अगला देखते हैं भाई, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि काकी के और लिए पर से आदि शब्द आए तो सोचना नहीं है मेरे दोस्तों, क्या करना है, तत्पुरुष ठोक देना है। जैसे आपका देश सेवा, बात करते हैं देश सेवा यानी देश की सेवा। देखिए की आया, यहां पर मैंने आपको की बता के रखा है। सेना नायक यानी आपका सेना का नायक, सेना का नायक का मैंने आपको बता के रखा है। नेत्रहीन अगर आ जाए तो नेत्र से हीन, नेत्रहीन का मतलब है नेत्र से हीन अर्थात जिसके नेत्र ना हो, तो यहां पर मैंने आपसे से भी बताया है, ठीक है। और अगर आ जाए मान लीजिए गौशाला, ठीक है, गाय के लिए शाला यानी गाय के रहने का स्थान, तो गौशाला इसमें भी आपका तत्पुरुष होगा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ जो होगा उसे कवि श्रेष्ठ बोला जाएगा, और ये आपका चला जाएगा तत्पुरुष के साथ मेरे दोस्तों। तो यहाँ आपका अव्ययी भाव और तत्पुरुष दो समास क्लियर हुए, और मैं आपको लास्ट में क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वहां आप देखना कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करेंगे। अगला क्या है, कर्मधारय। भैया वीडियो को जो है देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूं। कर्मधारय समास, कर्मधारय क्या होता है भैया, कर्मधारय की बात करें तो दूसरे पद की, पहला जो पद होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद विशेषण होता है, अलग करने पर है जो, ये आपका या के समान ये आपके निकल के आते हैं। जैसे अगर बात करें तो चरण कमल, चरण के समान कमल, देखिए के समान आया भाई, ये तो आपको क्या है, यहां आपको पता होना चाहिए चरण कमल यानी चरण के समान कमल। यहां आपको श्री 1008 श्री तो बनना नहीं है, यहां क्या करना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो यहां पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे और चीजों को समझ लेंगे तो आपके समास पक्के हो जाएंगे। तो चरण कमल की बात करें तो चरण के समान कमल, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कर्मधारय। महापुरुष की अगर बात करें तो महान है जो पुरुष, यहां है जो मैंने आपको बता के रखा है, महान है जो पुरुष, ये आपका आ गया। तो आंख बंद करके आप कर्मधारय लगाइएगा। अगला क्या है, मृग नयन, ठीक है, यानी मृग के समान आंखें जिसकी हैं, मृग के समान जिसके नयन है, तो के समान मेरे दोस्तों यहां भी आ गया है, तो ये भी आपका कर्मधारय के साथ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। यानी भैया नयन की विशेषता है कि वो मृग के समान है, और यहां पर क्या है, पुरुष कैसा है, महान पुरुष है, कमल कैसा है, जो चरण है वो कमल के समान है, कमल नहीं चरण जो है वो कमल के समान है, ठीक है। तो यहां पर चरणों की विशेषता है कि वो कमल के समान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। अगला आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है, पहला पद जो होगा वो संख्या वाला होगा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 ऐसे आपकी संख्याएं दी हुई होंगी। तो देखिएगा एग्जाम्पल, यहां पर सीधे एग्जाम्पल, यहां कोई आपका वीडियो को लंबा नहीं करना है, कम समय में ज्यादा चीजों को सीखना है। चौराहा, ठीक है, चौ आया, चौ मतलब चौराहा का मतलब होता है 4 रास्तों का समूह, और 4 आ गया तो यहां पर क्या हो गया, यहां द्विगु हो गया, देखिए संख्यावाचक हो गया। त्रिकोण, 3 कोणों के समूह को त्रिकोण कहते हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिकोण, यानी त्रि आ गया, त्रि मतलब 3, और ये हो गई संख्या हो गई, तो ये हो गया आपका द्विगु। तिरंगा की अगर बात करें तो यहां पर 3 रंगों के समूह को तिरंगा कहते हैं, और 3 आ गया तो 3 होती है संख्या और होती है संख्या, तो ये होता है द्विगु। तो यहां पर आपका द्विगु समास हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। द्वंद अगला आता है, और द्वंद भैया, द्वंद क्या है, इसमें देखेंगे ये ट्रिक, इसका जब विग्रह करोगे तो इसमें आएगा और या फिर या आ जाएगा, या फिर यहां पर देखिएगा शब्द जो लिखे होंगे, मैं आपको अव्ययी भाव में मैंने बताया था, यहां पर वो चीज बताने वाला हूं। इसमें शब्द जो लिखे होंगे एक दूसरे के उल्टे लिखे होंगे, और क्या होगा, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं दिन, और यहां पर लगा दूं योजक और लिख दूं रात। अब आपसे पूछूं इसमें कौन सा समास, तो सिर्फ योजक देख लीजिएगा, योजक देखिएगा, 99% आपको क्या देगा, आपको द्वंद देगा, ठीक है। और फिर अगर आपने इधर उल्टे सीधे देख लिए यानी अपोजिट एक दूसरे के, तो 100% आपका द्वंद ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर द्वंद क्लियर हो गया, द्वंद क्लियर हुआ। एग्जाम्पल करवा दूं,
यहाँ पर पाप पुण्य अगर आ गया तो पाप और पुण्य अपोजिट हैं एक दूसरे के, और यहाँ बीच में योजक जुड़ा हुआ है, भाई योजक लगा हुआ है, तो यहाँ पर पाप और पुण्य, मैंने कहा और अगर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। सुख और दुख, यहाँ देखिए अपोजिट लिखा है, योजक लगा है, और अपोजिट लिखे हो, योजक लगा हो बीच में, तो कुछ नहीं सोचना है। अगर लगा है योजक तो समास आपका कौन सा है, द्वंद्व। यहाँ पर गुण दोष एक दूसरे के अपोजिट है, लगा है योजक तो समास है द्वंद्व। अगला बढ़ेंगे, और अगला है आपका बहुब्रीहि समास। ये 6 नंबर का समास है, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, विग्रह जब आप इससे तोड़ोगे तो इसमें देवी देवताओं के नाम जुड़ जाएंगे। यानी सीधा सा समझते हैं, जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या है, लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर, उदर माने पेट, लंबा है जिनका पेट, उनका क्या नाम है, श्री गणेश। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। चंद्रशेखर अगला ले लेते हैं। चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा है जिनके शिखर पर, और हम जानते हैं शिखर पर चंद्रमा किसके है, आपका शिव जी के चंद्रमा पे क्या है, शिखर पे चंद्रमा है, ठीक है। तो इनके शिखर पर चंद्रमा है, तो ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा आपका बहुब्रीहि के साथ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ देवी देवताओं नहीं, यहाँ पर कुछ असुरों के नाम भी हो सकते हैं। जैसे दशानन की अगर बात करें तो जिनके 10 सिर हैं, 10 सिर हैं, यहाँ दशानन आपको लगाना है क्या, यहाँ पर दिगु नहीं लगाना है, 10 देख के 10 देखा और मारा दिगु, तो आपका नंबर कैंसिल। यहाँ पर दशानन अगर देखिएगा, और इसका चूंकि अर्थ निकल रहा है 10 सिर किसके हैं, अगर मैं आपसे नींद में भी पूछूं 10 सिर किसके हैं तो आप बताएंगे रावण के, और जब आप रावण कह देंगे तो मैं कह दूंगा ये है आपका बहुब्रीहि समास। तो दशानन आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अच्छा, तत्पुरुष जो है आपका कारकों पर चलता है, 6 कारकों पर चलता है, वो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि यहाँ कभी कभार डिटेल से भी पूछ लेता है कौन सा कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, तो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो यहाँ पर आपके 6 समास कंप्लीट हो गए, और 6 होते ही हैं, तो 6 समास आपके पूरे समास कंप्लीट है। यहाँ पर टेस्ट भी हो जाए तो देखते हैं कितना सीखा, और आप भी चेक कीजिए, यहाँ देखेंगे तो आप सारा कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों इतना अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और समास का आपका अपोजिट होता है व्यास, इसे भी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं लापरवाह में कौन सा समास है। लापरवाह में कौन सा समास है अगर मैं पूछूं तो आप आंख बंद करिए, और यहाँ ऑप्शन पहले पढ़ के फिर आंख बंद करिएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। यहाँ पर दोस्तों लापरवाह, ला लगा है उपसर्ग, और मैंने कहा लगा है उपसर्ग तो लगाओ अव्ययी भाव, पहला आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है, नीलगाय। नीलगाय में कौन सा समास है, मैंने कहा कि विशेषता अगर बता रहा है तो यहाँ पर गाय की ये विशेषता है, और विशेषता बताता है तो वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि तो होता नहीं है, तत्पुरुष नहीं होता, अव्ययी भाव नहीं होता है, वहाँ होता है आपका कर्मधारय। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, गिरधर में कौन सा समास है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए और टिक कर दीजिए। गिरधर यानी गिर को धारण करने वाला, जिसने पर्वत को उठा लिया था, अर्थात हमारा क्या, कान्हा, यानी श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है, और श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो यहाँ ठोकेंगे क्या, यहाँ ठोकेंगे बहुब्रीहि, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर बहुब्रीहि होगा यहाँ, और आपके कैंसिल हो जाएंगे, भाई ये कोई काम के नहीं है, बहुब्रीहि होगा, ऑप्शन आपका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, रातों रात। मैंने दिनों दिन का उदाहरण शायद दिया था, यहाँ पर रातों रात, यहाँ पर भी तो वही मतलब है, रात और रात, अब सेम आ गए, सेम आ गए, योजक लगा है तो 1% वाला चांस ये है, अगर सेम लिखा है तो यहाँ अव्ययी भाव होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, वज्रदेह। भाई वज्रदेह, वज्र के समान जिसका शरीर है वो कौन सा होगा, कौन सा इसमें समास है, पढ़िए, आंखें बंद कीजिए, आंसर दीजिए। वज्रदेह यानी वज्र के समान देह वाला हमारा वीर बजरंगी हनुमान, और हनुमान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हनुमान है तो यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा, और ये जब हनुमान जी आते हैं तो सारे कैंसिल, बहुब्रीहि ही आपका सही आंसर होगा। अगला है आपका त्रिफला। त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार। त्रिफला आपका क्या हो जाएगा, त्रि आया, त्रि यानी 3 आया, और 3 आया तो आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक तो आपका दिगु, और दिगु तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ें और अगला देखेंगे क्या है। अगला है दोस्तों माता और पिता। यहाँ पर योजक लगा है, और मैंने कहा योजक लगा है तो आप और से भी पहचान सकते हो, और यहाँ माता और पिता जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है।
भाई माता पिता तो अपोजिट हैं और यहाँ पर योजक भी लगा हुआ है, और जब योजक लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं इंपॉर्टेंट, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे आपने अपना स्कोर चेक किया और सीखा, मतलब देखा है कि क्या हमने इस वीडियो को से सीखा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। 6 प्रकार के समास आपके कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।